हाय वेलकम गाइस। आज का टॉपिक जो है वो है ट्रस्ट के ऊपर कि जिनको आप चाहते हैं या जिनको आप पसंद कर रहे हैं या जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, चाहे वो दोबारा आ रहे हैं या वो कैसे भी हैं, गोस्ट करते हैं, किसी भी किस्म के वो इंसान हैं। सो इट सीम्स कि वो आपके लिए ट्रस्टवर्थी हैं या नहीं हैं, आपको उन पे यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस टॉपिक पे ये रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो यहाँ पे मैंने चार डिफरेंट पाइल रख दी हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 3 एंड 4। सो आपने एक चूज़ करनी है। आपकी ईज के लिए मैं यहाँ पे स्टोन्स भी रखे देती हूँ ताकि आप इजीली पिकअप कर सको। ये ब्लू स्टोन है, ठीक है। दिस इज द रेड जैस्पर, ये ग्रीन एवेंचुरीन एंड देयर इज ये भी रेड जैस्पर है मगर ये थोड़ा डिफरेंट है। सो डिफरेंट शेड्स आते हैं ना। सो ये आपके पास हो गए स्टोन्स या नंबर्स। अब हम कार्ड स्प्रेड आउट कर लेते हैं। तो आप पिकअप करें उतनी देर में और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन हिट करें, कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर छोड़िएगा। और मेरी सारी पिकअप कार्ड रीडिंग्स जो हैं आपको प्लेलिस्ट में इकट्ठे मिल जाएंगी। सो सभी सब टाइमलेस होती हैं। जब भी आप देखेंगे आपको उनसे मैसेज मिल सकता है। और ओपन माइंड रह कर सुनिएगा, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड एनर्जीज आ जाती हैं। और अगर आपको रेजोनेट ना करे रीडिंग तो इट्स मीन कि ये आपकी रीडिंग नहीं है। आपने इसको परेशानी नहीं अपने सर पे सवार करनी, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। और इसलिए हो सकता है कि रेजोनेट ना करे तो कोई बात नहीं, आप कोई और पाइल पिक कर लें। कभी कभी होता है हम ये ऐसे कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी एनर्जीज जो हैं वो मैच नहीं करती हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है, थोड़ी देर के लिए आप पीछे हट जाएं, स्क्रीन से हटें, थोड़ी वापस आएँ, फिर मेडिटेट करें और पिकअप करें 1। ठीक है। सो और अगर आपके जहन में 2 लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं, तो पहले आप एक के बारे में ही क्वेश्चन करें, पायल उठाएं, चेक करें, देखें, सुन लें। फिर जो बाकी 2-3 बचेंगी उनमें से फिर आपने दोबारा से सेलेक्ट करना है। एक ही वक्त में नंबर ए पर्सन के लिए और बी पर्सन के लिए इस तरह से काम नहीं करना। ओके। सो हमारा क्वेश्चन है, क्या वो ट्रस्टवर्थी हैं, हम उन पे यकीन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है। और ये लास्ट कार्ड है हमारा, एक वाइस बीस्ट। ओके, डन। सो ये है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2 एंड आपको पता है ये जो नन्ना सा स्टोन है, ये मैंने $40 दे के लिया था और मुझे इसने इतना अट्रैक्ट किया कि उस टाइम पे मेरी सिस्टर कहने लगी तुम्हारा दिमाग ख़राब है, इतने से स्टोन के लिए तुम क्या कर रही हो। पर इसमें ना कुछ लाइंस भी हैं। ये ओरिजिनल जैस्पर है। ओके चलें जी। वैसे मेरे पास सारे स्टोन्स ही नेचुरल हैं, तो कुछ हैं क्रिस्टल्स। ओके। अगर आपने अभी तक चूज़ नहीं किया
वीडियो को पॉज कर लें, फिर से चूज़ कर लें, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से, और जो टाइम स्टैम्प है ना वो मैं लिख दूंगी कि नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कब कब स्टार्ट हो रहा है। तो उसका ये होगा कि आप डायरेक्टली अपनी पायल पर भी जा सकते हैं, ठीक है। और मुझे साथ साथ लिखना भी है, तो ये भी रख लेते हैं कि हमने लिखना है नंबर 1। स्टार्ट करते हैं। सो हियर वी गो। चले जी, जिन लोगों ने ये ब्लू स्टोन पिक किया था या नंबर 1 पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है और ये स्टार्ट होती है 5.48 सेकेंड्स पे। सो हाई, वेलकम। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। नंबर 1, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर नहीं किया हुआ तो, एंड लेट्स स्टार्ट। Knight of Swords and 6 of Swords. Wow, Knight of Wands. Oh gosh, the devil is here. One, two, three, four, 9 of Swords and advice. अच्छा जनाब, यहाँ पर ऐसे है कि ये पर्सन आपके पास या तो लड़ने आया या सच बोलने आया, ठीक है। लड़ने भी आया तो तब भी इसने जो भी बोला है वो सच बोला है, और क्लियर कट कम्युनिकेशन, हेलो हाय करना और बात करना इस तरह से। और ये बड़ा स्विफ्ट है, ज़्यादातर के लिए ये ऑनलाइन ही हुआ होगा, झटपट अनएक्सपेक्टेडली ना। स्टार साइन की बात करें तो यहाँ पर आता है लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। ये स्टार साइन बहुत स्ट्रॉन्गली यहाँ पे मौजूद हैं, जेमिनी खास तौर पे। और उसके अलावा यहाँ पर है टॉरस एंड दिस इज़ लिब्रा, यस, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बट रिगार्डलेस ऑफ दीज स्टार साइंस, अगर आपकी ये रीडिंग है आपको मैच करे देन इट्स योर रीडिंग, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कोई और एक्सेप्शनल कुछ कार्ड्स, मेरी कोशिश है कि मैं ना पिक करूँ। तो ये इंसान आपके पास जो भी आया बात करने या जो भी आपके सामने ऑफर रखने, कम्युनिकेशन फॉर्मली करने, हेलो हाय करने या फिर सच बोलने, झगड़ालू हो सकता है सच, आपके ऊपर इम्पोस्ट किया हो सच, कुछ इस तरह का भी हो सकता है। बट ये इंसान इसी तरह से आया है, इससे कोई झूठ वाली एनर्जी नहीं यहाँ पे मुझे लग रही। समहाउ हो सकता है उसने बहुत पहले कभी कुछ किया हो, बट यहाँ पर मुझे ऐसा फैसला कौन और सच्ची एनर्जी इसकी नज़र आ रही है, ठीक है। सो इसकी इंटेंशंस जो हैं, टेंशन को रिलीज़ करना है, टेंशन रिलीज़ किया जाए, खुल के बात किया जाए, ओपन अप रहा जाए, ठीक है। स्ट्रेस ना हो, जो चीज़ें रिलेशनशिप में सर्व नहीं करती, जो मामलात सर्व नहीं करते, उससे निकला जाए। इसकी इंटेंशन ये भी है कि ट्रैवल अगर इसने करना है तो एग्जैक्टली ये ट्रैवल तो करेगा। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर ये रिलेशनशिप इसके लिए नहीं बन पाएगा या इसको यहाँ पे कुछ चैलेंजेस नज़र आएंगे, इसको कंफर्टेबल नहीं लगेगा, तो कोशिश करने के बावजूद अगर ऐसा हुआ तो दिस पर्सन विल मूव ऑन, ये आगे बढ़ेगा। मतलब कि इसकी ज़िंदगी में ये सोच है कि मुझे आगे बढ़ना है, स्ट्रेस को ख़त्म करना है। इस रिलेशनशिप में स्ट्रेस मिला तो इट्स मीन के ही विल गो, ही और शी जो भी है। और अगर उसको अच्छा लगा, आसानी मिली, तो वो इसमें हर मुमकिन कोशिश करना चाहेगा कनेक्शन को बनाने की। सो यहाँ पर आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इट्स डिपेंड। यहाँ पे ट्रैवलिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ गई है। दूसरा यहाँ पे आप लोगों की कम्युनिकेशन, मुझे लगता है आप लोगों की कम्युनिकेशन चलती रहती है। और
इट सीम्स लाइक कि यहाँ पे एडवेंचर सीकर है ये इंसान। आपकी ट्रस्ट की बात करो कि इस इंसान पे ट्रस्ट करो कि ना करो, इट सीम्स कि ये नॉट लाइक अ 100% ट्रस्ट वर्थी काइंड ऑफ थिंग। मतलब कि अभी आप इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए, इसीलिए मैं कहूँगी कि थोड़ी देर और आप इसको एक्सप्लोर करो, मगर इतना सीरियस मत हो जाना कि आपके लिए निकलना मुश्किल हो जाए, बिकॉज देयर इज़ द डेविल। सो बहुत सीरियस हो जाता है इंसान बाज़ दफ़ा और फिर बहुत ज़्यादा बाउंड हो जाता है। तो आई एम सीइंग कि यहाँ इट्स नॉट लाइक अ वेरी ऑनेस्ट काइंड ऑफ कनेक्शन कि मतलब आप इसके ऊपर ट्रस्ट करते रहो। जो भी इसने बात की हो सकता है वो सच्ची हो, या जिस तरह से भी आपकी तरफ आया है, झगड़ालू अंदाज में आया है, या झटपट आ गया है, हेलो हाय करने आया है, या फिर कोई बात फैसला कुन करने आया, जो भी हो सकता है उस टाइम पे सच बोला हो। मगर यहाँ ये आपकी एनर्जी कहती है कि होल्ड ऑन, अभी आप इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, एक्सप्लोर करो इसको भी मज़ीद। यहाँ पे ऐसे जैसे कुछ डिफरेंस है, कुछ चीज़ें हैं जो अभी पीछे छुपी पड़ी हैं, आपको पता नहीं है। तो इसके ऊपर ट्रस्ट करने की बात आती है तो आप अपनी इंस्टिंक्ट पे चलो, अपने गट्स पे चलो, और अभी आप कमिटमेंट या फिर जो होता है कि बिल्कुल प्रॉमिसिंग सी सिचुएशन उस पर ना आओ, ठीक है? ये मैं कहूँगी, क्योंकि ये ऑन एंड ऑफ वाली है, बैक एंड फोर्थ, ऑन एंड ऑफ। सो इट सीम्स लाइक अ 50-50 चांसेस ऑफ ट्रस्ट। सो अच्छा, यहाँ पे है कि विल दिस रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग। आपकी इस रिलेशनशिप में लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी समहाउ नज़र आती है, बट यहाँ पर मुझे ये हेल्दी नहीं लग रहा। आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ अनहेल्दी बिहेवियर्स हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। इसके लिए मुझे ना अब एनर्जी पुल अप करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो है कि आपका रिलेशनशिप बाउंड होता है, आप लोग एक दूसरे के साथ बाउंड होते हो, और यू नो जब डेविलिश एनर्जी, ये डेविल एनर्जी आ जाती है, इसका मतलब है कि एक दूसरे के साथ ताल्लुक को तोड़ना आसान नहीं होता। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पैशंस हैं, एक में बहुत जल्दी है, बहुत तेज़ी है, एक अभी एक आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करना चाह रहा है, एक के अंदर पैशंस हैं मगर एक के अंदर जो है फैसला कुन एनर्जीज हैं। इस तरह का आप लोगों का कनेक्शन चल रहा है। एक इंसान बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी का शिकार है, और एक इंसान कहता है उफ आई एम फाइन। हो सकता है यहाँ पर ना बॉन्डेजेस पता है किस किस्म के हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है इस रिलेशनशिप में, ठीक है? एडिक्शन हो सकती है किसी किस्म की। अगर आप लोग मैरिज में हो देन कैन बी पॉसिबल कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अगर आप लोग अभी मैरिज में नहीं हो तो फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ अननेचुरल सी चीज़ें मौजूद हैं। ये अननेचुरल चीज़ों में टॉक्सिसिटी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। कोई एडिक्शन, कोई नशा ना हो किसी चीज़ का। एक दूसरी चीज़ यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स भी है, इट सीम्स कि नशा, अनहेल्दी बिहेवियर्स या प्रॉब्लम्स, साइको होते हैं ना कुछ लोग, वो भी चीज़ हो सकती है, या फिर थर्ड पार्टी। कुछ इस तरह की डिसेप्टिव एनर्जीज बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं होंगी। मगर ये आपका रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं है, समहाउ यहाँ पर आप लोगों को बहुत से लेसन्स मिलने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हो। बहुत मुश्किल है कि आप लोग एक दूसरे से कट पाओ, एक दूसरे को अवॉइड कर सको। बहुत मुश्किलों से आप खुद को इस झंझट से निकाल सकोगे। झंझट होगा। अगर ये आप लोग की मैरिज है देन क्या कहें, अगर मैरिज नहीं है देन मैं ये कहूँगी कि ये बहुत मुश्किलों से इस चीज़ से आप निकल पाओगे। फिर ये समहाउ फिर इसको मैं ये कहूँगी ये अनहेल्दी है थोड़ा सा। अभी आपको कमिटमेंट जो मैंने बात की थी, अभी उस चीज़ पे मत आओ, अभी इसको देखो।
झगड़ा करने आया था क्या ये आदमी, ये इंसान, इसके ना ड्रामा है इसकी लाइफ में, कुछ ड्रामेटिक चीज़ें हैं इसमें, और डिस्कॉर्ड भी हुआ होगा आप लोगों के रिलेशनशिप में पहले, या इसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं। साइलेंस को तोड़ना चाहा है इसने, इसकी इंटेंशन यही है साइलेंस को तोड़ा जाए, कम्युनिकेशन में आ जाए, बात करें, प्रॉब्लम के हल निकलें, या फिर मूव ऑन कर जाएं, आगे निकलें, आगे ज़िंदगी को जीने की कोशिश करें। समहाउ ये इंसान, इसने कुछ सीक्रेट्स होल्ड किए होंगे आपके साथ ना, या फिर इसने कुछ ट्रिक्स लगाई होंगी पहले। बहरहाल इस इंसान की इंटेंशन अभी, अगर ये आपकी तरफ नहीं आया है तो इसकी इंटेंशन है कि साइलेंस को ब्रेकअप करे और ये बात करे। इसकी इंटेंशन ऐसी है, अगर ये अभी तक नहीं आपकी तरफ कम्युनिकेशन करने आया तो इसका इरादा है कि करे। अगर नहीं करता है कुछ अरसे में, मतलब 6 महीने हफ्ते लगा लो, अगर ये नहीं करता है तो इट सीम्स कि ये अभी चेंज हो गया, बदल गया इसका ज़हन, ये मूव ऑन कर रहा है। मगर आई एम नॉट सीइंग कि आप लोग बहुत जल्दी इस कनेक्शन से निकल पाओगे। ये लॉन्ग लास्टिंग का क्या कहना, इसमें बहुत ज़्यादा कोड डिपेंडेंसी है, बहुत ज़्यादा एडिक्शन है एक दूसरे की, नशा है एक दूसरे का कह सकते हैं, तो बॉन्डेजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो वो जो एक्सट्रीम पे बेसिस पे जाके कनेक्शन बन जाते हैं ना, वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बट समहाउ यहाँ पे टॉक्सिसिटी भी है, ज़रूरत से ज़्यादा ही अटैचमेंट है, ये आसानी है इससे निकलना। सो ये इंसान आपसे चाहता है कि आप क्या बोल रही पश्यमान हो, परेशान हो, आपको नींद अच्छे से ना आए, आप इनसिक्योरिटी फील करो, आप इसके बारे में सोचो, आपको अपनी जो भी आपने अगर कोई गलती किया है तो आपको गिल्ट हो, आपको अफसोस हो, आप सॉरी फील करो, आप तन्हाई का एहसास फील करो, ठीक है, आप अपसेट हो। ये इस तरह की एनर्जी है। इसका डिज़ायर ये है कि मतलब आप इसके बारे में कंसर्निंग रहो, इसके बारे में कंसर्निंग हो, आप सो ना पाओ अच्छे से, आप डिस्टर्ब रहो इसको लेकर, मतलब इसके बगैर या इसको लेकर। कमिटमेंट को लेकर, फैमिली को लेके, कनेक्शन को लेके। आपको क्या करना चाहिए एज ए एडवाइस आपके लिए कि आप सबसे पहले अपने करैक्टर को बिल्डअप करो, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करो, अपनी हेल्थ पे, अपनी वेल्थ पे, अपनी जो भी आपकी पर्सनैलिटी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी अगर आपके बच्चे हैं उन पे, आपकी फैमिली है, अगर आप शादीशुदा हो, ये कोई और इंसान है, तो आपको अपनी शादी पे फोकस करना चाहिए, अपनी पर्सनल लाइफ पे, पर्सनल सेल्फ पे। और वरना यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि खुद को इतना ज़बरदस्त बना लो कि ये इंसान खुद ही आपकी तरफ खिंचा चला आए, आपको ज़रूरत ना पड़े इसकी तरफ जाने की, क्योंकि ये आपकी एनर्जी बता रही है कि आपको अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है, आप इसके मोहताज नहीं बन सकते, ठीक है, आप इसके साथ बाउंड नहीं हो सकते। हालांकि ये जो रिलेशन है ये इजीली ब्रोकन नहीं हो सकता। अगर आप लोग मैरिज में नहीं हो तब मैं बात करूंगी कि ये रिलेशनशिप इजीली ब्रोकन करना बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए। मैरिज में हो तो फिर तो यही कहेंगे भाई चलो इस रिलेशनशिप में जितना कर सकते हो कंट्रीब्यूट करो, ठीक है, अपने आप को खूबसूरत बनाओ, अपने आप का ध्यान रखो, अपने लाइफ पार्टनर का ध्यान रखो, इतना खूबसूरत बनो, रोमांटिक हो जाओ और क्रिएटिव हो जाओ, बच्चे शच्चे लो और इस रिलेशनशिप को बिल्डअप कर लो, ठीक है। अगर आप लोग शादीशुदा हो, फिर मैं ये कहूँगी अगर आप शादीशुदा नहीं हो फिर मैं आपको यही कहूँगी कि अपनी सेल्फ पे फोकस करो, अपनी अबंडेंस पे, अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे। इसके पीछे मत भागना, इसके पीछे बिल्कुल मत भागना, इसको आने दो। अगर आता है तो फिर बात कर लो, नहीं आता तो गो टू हेल, ठीक है। इस तरह से रहना चाहिए। यहाँ पे द हैंगमैन है। इट सीम्स लाइक कि इस रिलेशनशिप में सेक्रीफाइसिंग प्रॉब्लम्स हैं, ईगो प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, ट्रैप्ड इश्यूज भी हैं। ये एक फंसा हुआ रिलेशनशिप हो सकता है। और यहाँ पर ऐसे दिखता है कि ये जो अच्छा यहाँ पे स्टॉकिंग होती है, खबरें इधर उधर होती हैं। आई डोंट नो कि आप लोग किस तरह करते होगे, बट यहाँ पे
रिलेशनशिप आप लोगों का इसी टाइप का है, ठीक है। सो अगर ये इंसान की बात करें कि ये रिलेशनशिप ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है, उसकी इंटेंशन आपके लिए कोई बहुत खास हेल्दी नहीं है। वो चाहता है आप फील करो गलती को, कमज़ोरी को, अकेलेपन को फील करो, तन्हा रहो, मिजरेबल सिचुएशन में आओ, ताकि आप इसके पीछे भागो या इसका आपको मलाल हो, इसके साथ रहना चाहो, ठीक है। डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। सो यहाँ पे आप लोगों का बैकग्राउंड बताता है कि आपका रिलेशनशिप पॉज्ड हो गया। कुछ लोग ये भी सोचते रहे हैं उफ बात करें कि ना करें, करें तो कैसे करें, करें तो क्या रिज़ल्ट निकलेगा। और फिर एक ये भी हो सकता है कि ईगो प्रॉब्लम थी, तो वो एक ट्रैप्ड फंसी हुई सिचुएशन। सो ये इस टाइप की सिचुएशन में है कनेक्शन। सो ये आप लोगों की एनर्जीज हो गई। ओके सो अब चलते हैं हम आई गेस कि आपको ना इसके ऊपर ना इजीली अभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट ना करो। बहरहाल फ्लर्टी फनी रहना है, टाइम पास करना है तो फिर ओके, मैं क्या कहूँ आपको। अदरवाइज डोंट कमिट विद दैट पर्सन। हाँ, इसकी ये चाहत है कि आप परेशान हो स्टेबिलिटी के लिए, शादी के लिए, कनेक्शन के लिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। सोच तो है इसको। अगर आपने इसके शादी के पर्सपेक्टिव को ठुकराया है, फिर इसकी यही सोच है कि आप इस बारे में सोचो और परेशान हो, आपको खुशी ना मिले और आप इससे शादी करने के लिए मानो। अगर ये पर्सपेक्टिव आपका था और इसने नहीं किया, फिर ये इट सीम्स लाइक कि वो चाहता है कि आप परेशान रहो कि ये क्या हो गया। आपको ना बहरहाल वो मैरिड हैप्पी लाइफ आपकी नहीं देखना चाहता, क्योंकि आई आस्क्ड कि अब वो आपसे क्या चाहता है। इट सीम्स लाइक कि स्लीपलेसनेस हो रहो, परेशान रहो, अपनी पर्सनल लाइफ में एडजस्ट ना कर पाओ, सेटल्ड ना हो पाओ। आई एम सॉरी। हाँ, अगर रीडिंग अच्छी नहीं लगी है तो आप इसको स्किप कर दो। ओके सो ये आप लोगों की रीडिंग हो गई गाइस। होपफुली किसी अंदाज में आपको हेल्प मिली है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। टेक केयर, बाय। $22 हेलो ऑप्शन नंबर 2, हाय वेलकम। सो जिन लोगों ने ये स्टोन पिक किया था $40 एंड नंबर 2, सो ये आप लोगों की रीडिंग होगी, ठीक है। सो सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, विल बी अप्रिशिएट। सो लेट्स स्टार्ट। ओपन माइंड रह के सुनिएगा। रीडिंग ना अच्छी लगे या रेजोनेट ना करे तो आप इसको स्किप कर दें। अगर कंफ्यूजिंग लगे या परेशानी है, रेजोनेशन हो रही है और आपको मज़ीद सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हो। कमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ना मेरा व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हियर इज 7 of Wands, the Strength, the Hermit, Ace of Pentacles और सॉरी हाँ मैंने क्वेश्चंस के हिसाब से पिक किया था। 5 of Wands, the Sun, Strength and 7 of Wands. Okay, option number 2. Let's do it. यहाँ पर स्टार साइन विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये स्टार साइंस आए हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ
विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, यस। एंड विर्गो स्पेसिफिक है, लियो एनर्जीज बहुत स्पेसिफिक हैं, एरीज एनर्जी भी बहुत डोमिनेटिंग है, सेजिटेरियस भी। ये स्टार साइंस हैं। रिगार्डलेस के ये स्टार साइंस आपके या उनके ना भी हुए, तब भी अगर रीडिंग मैच कर रही हो, एनर्जीज मैच करें, तो ये आपकी रीडिंग होगी। अगर ना मैच करे रीडिंग, तो फिर ये किसी और की होगी, ठीक है, आपकी नहीं है। आप कोई और पाइल फिर पिक कर सकते हैं। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में है, बल्कि ये तो निकला हुआ भागा हुआ आदमी लगता है, विड्रॉवल है, या धक्का दे के इसको साइड पर बैठा दिया गया है। मुझे लग ही नहीं रहा एग्जैक्टली कि ये आपकी ज़िंदगी में है, और अगर है भी तो बहुत साइलेंट सा है, नॉट कम्युनिकेटिंग वेरी वेल, ऑब्जर्व करता रहता है आपको। अब अपेरेंटली इसको अवेलेबल हो तो ये उस तरह से ऑब्जर्व करता है, ऑनलाइन किसी तरह से अवेलेबल हो तो लाइक मी के मैं टैरो करती हूँ, तो बहुत से लोगों को जो मेरे पर्सनली हैं लोग लाइफ में, उन लोगों को पता है मैं टैरो करती हूँ, ठीक है। तो मेरे बस नाने हाल को नहीं पता बाकी सबको पता है। तो ये मतलब मुझे देखने वाले फिर कई हैं, है ना। इसी तरह से अब आपको भी कोई पर्सनली कोई किसी तरह से रिच आउट करता हो, मगर वो कम्युनिकेशंस जो हैं वो उस इंसान की काफ़ी लो हैं, बातचीत करने का जो अंदाज है वो है ही नहीं है। समहाउ ये विड्रॉवल किया हुआ आदमी है जो बातचीत नहीं कर रहा, कम्युनिकेशन में बिल्कुल नहीं है, ऑब्जर्व करता रहता है, और ये अपनी लाइफ में बहुत हर्ट है, इसके बहुत झमेले हो सकते हैं, बहुत ही। आप ये ना सोचो कि ये जिस भी लाइफ में है कि ये बड़ा ही ज़बरदस्त हैप्पी बर्ड है, ये इस तरह का नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा इस इंसान की ये मेडिटेटर हो सकता है, ये काउंसलर, हीलर, डॉक्टर, साइकाइट्रिस्ट, और जो हेल्पर होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, और स्पिरिचुअल वर्कर होते हैं, ये उस तरह का इंसान हो सकता है। ये बहुत मैच्योर है, बहुत बुकिश है, बहुत पढ़ा लिखा है, ठीक है, कुछ इस तरह की इसकी एनर्जीज हैं, और ये ट्रुथ की तलाश में रहता है, द सीकर फॉर द ट्रुथ, द सीकर ऑफ द ट्रुथ, सॉरी। सो इस तरह का ये इंसान है। सो समहाउ ये या तो धकेल दिया गया, या फिर ये अभी भी खुद साइड पे हट गया, बट इट सीम्स लाइक कि ये बहुत बोरिंग सा फील करता है, अपने अंदर की आवाज़, बातें बाहर नहीं निकालता, और अपने एक्सपीरियंसेस की बना पे बहुत कुछ सोचता, देखता, लिखता, पढ़ता, इस तरह से चलता रहता है, मेडिटेट करता, ऑब्जर्व करता। कार्टून नेटवर्क्स तो इसके बाद से भी नहीं आते होंगे ना, कार्टून मूवीज़, ये रोमांटिक मूवीज़, इस तरह की चीज़ों तो ये देखता ही नहीं होगा ना, इसकी लाइफ में ये चीज़ है ही नहीं, बल्कि ये स्पिरिचुअली कुछ करता होगा, या मेच्योरिटी के साथ ह्यूमैनिटेरियनिज्म टाइप ऑफ इस तरह की चीज़ों में होगा ये पर्सनल सेल्फ में। सो इसकी इंटेंशन यही है कि ये रिलेशनशिप को या इसको किसी तरीके से फिर से स्टार्ट करे, और ये ऐसे नहीं कि बातों में करे या जज्बात में करे, ये प्रैक्टिकली इसमें हाथ पांव चला के कुछ करना चाहता है। तो ये इसकी ख्वाहिश है कि कोई अपॉर्चुनिटी को इसमें डेवलप करे या इन्वेस्ट करे। सो इस तरह से इसकी ये इंटेंशन है। सो शुड यू ट्रस्ट ऑन दिस पर्सन, यहाँ पे ट्रस्ट के मामले में इस तरह से झमेला सा है कि आपको फाइट करनी पड़ेगी इस कनेक्शन में। कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस इस इंसान से भी आपको मिल रहा है, ठीक है। ये भी चैलेंज या ड्रामा क्रिएट करता है, या बैकग्राउंड में इसने किया होगा। उसके अलावा कई फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि सिबलिंग्स हो गए, ससुराल हो गया, करियर बेस्ड हो गए, थर्ड पार्टी, और या कुछ और आउटसाइडर्स हो गए, सर्कमस्टांसेस हो गए। सो इट सीम्स लाइक ये हिम्मत कम ही करता होगा ये इंसान, मुझे तो लग ही नहीं रहा, बस ये एनालाइज ही करता रहता है। सो या फिर वो हेसिटेशन रहती है इसको एक्ट करने में, समहाउ कि आपको इसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है इसके लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, नेचर वाइज तो ये ना है, मगर इट सीम्स लाइक कि अगर आपको नेचर इसकी जो कार्ड की है वो ना है, मगर
यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से इसकी जो एनर्जी है वो कहती है कि आपको डिबेट, आर्ग्यू, फाइट करनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पे गुंजाइश है ट्रस्ट पैदा करने की या फिर बातों को क्लियर करने की। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कोई दूसरों के जो प्रॉब्लम्स होती हैं या क्रिएशंस, ईगो प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। आपकी ईगो अगर हर्ट है तो वो भी एक रीज़न हो सकती है। तो मतलब कि कुछ इस तरह की इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं आपके अंदर ना। ज़्यादातर आप लोगों के रिलेशनशिप में, मैं रिमोट ढूंढती फिर रही हूँ। यहाँ पर इस तरह की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आपके हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बट आई कैन से कि आपको यू शुड आल्सो सीक स्ट्रगल, यू शुड स्ट्रगल फॉर द ट्रूथ, या फिर अपने राइट्स के लिए आपको स्ट्रगल करनी चाहिए। क्या ये रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा? ओह ज़बरदस्त। आप लोगों को मुझे एक किसी पपी भेजनी चाहिए, ओके? बहुत से लोगों के लिए ये रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है क्यों होगा। बच्चे हैं उसकी वजह से होगा, करियर है उसकी वजह से होगा, सोल कनेक्शंस हैं इस वजह से होगा, ठीक है? या फिर वाकई आप लोग दोनों जो हो मिलजुल के एक ज़बरदस्त सा रिलेशन बनाओगे उस वजह से होगा। और ये किसी न किसी ऐसी रीज़न की वजह से, बट हियर आई एम सीइंग कि डेफिनेटली ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आगे चल के, या फिर ये रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बिकॉज दिस इज़ द पावर, द बिगेस्ट पावरेस्ट, क्या कहेंगे, पावरेस्ट कार्ड ऑफ द डेक। यार मैं अपना ना, एक मिनट ठहरो गाइस, मैं अपना ना ये ज़रा इसको सही कर लूँ, ये मुझे बहुत तंग कर रहा है। ओके, सॉरी, एक्सक्यूज मी। ओके, सो किसी न किसी तरीके से ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। शायद ये वो बात होगी क़यामत तक का सफ़र, यू नो, जजमेंट डे सफ़र, मतलब एक लंबा मिशन है। और बहुत चांसेस हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है। भाई आप लोगों ने पता नहीं उन पाइल्स में क्या कार्ड्स आए, आप लोगों ने तो बिंगो ले लिया हुआ है ना। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये पर्सन आपसे क्या चाहता है? इट सीम्स लाइक कि आपने इसको चैलेंज दिए हैं, ठीक है? आपने इसकी ईगो हर्ट की होगी और आपने भी इसको चैलेंज दिए होंगे। और इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ना पोटेंशियल है। कहीं ना कहीं इसकी ईगो भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हर्ट हुई होगी, दुम पे पाँव रखा होगा इसके। इट सीम्स लाइक कि ये इंसान आपसे चाहता है बॉन्ड, कि मिलजुल के चैलेंजेस के सोल्यूशन निकाले जाएं, मिलजुल के कनेक्शन बनाया जाए, स्ट्रेंथ चाहता है आपसे। अब मुझे नहीं पता कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, आपके अंदर किस किस्म की पावर है। किसी के अंदर स्पिरिचुअल पावर होती हैं, किसी के अंदर कोई वो कह लो ब्यूरोक्रेट होता है, उस वजह से उसमें पावर्स होती हैं। कोई एजुकेट होता है, उस वजह से पावर में होता है। कोई घर का बड़ा होता है, पैसे वाला होता है, डिपेंड करता है ना। ये आपसे बॉन्ड चाहता है। हो सकता है बेबीज़ की भी इसकी ख्वाहिश हो, पैसे की ख्वाहिश, या फिर मैसेजेस की ख्वाहिश। रिजेक्शन तो नहीं पहले आया आप लोगों को? सोचता रहता है नई कम्युनिकेशन करने का आपके साथ ना। और किसी हद तक इस इंसान ने डोमिनेट किया, रूल किया। हो सकता है इसके ऊपर भी कोई ज़बरदस्त किस्म का इंसान, एरीज एनर्जी है ये, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी आ गया। इट सीम्स लाइक कि किसी इंसान का होल्ड रहा हो, ये भी हो सकता है। ये इंसान लो एक्सप्रेसिव रहा है, इसने बहुत कम एक्सप्रेस किया है। यूँ समझ लो कि अपने स्टेटस से नीचे तो उतरा ही नहीं ना। खड़ूस, इसको खड़ूस कहते हैं, मैं खड़ूस कहती हूँ।
टैरो रीडर्स इसको बड़ा अच्छा इंडिकेट करते हैं, बट आई फेल्ट दैट कि ये एक थोड़ा सा क्रूज है, कि इसको अपनी इमेज का इतना अंदाज़ा होता है कि अपने अंदर की बातें, मतलब हार्ट टू हार्ट वो जो कम्युनिकेशन होती है वो नहीं करता। तो कसम हाउ इस इंसान का भी कुछ इसी तरह का सिस्टम है, काफ़ी मेच्योर, बोरिंग बट रिस्पॉन्सिबल, नॉट फीलिंग कि इसको आपसे कोई ग्रज हो, आपके अगेंस्ट जाना हो। द हर्मिट इज़ ऑन योर साइड टू। सो आपका भी यही है, आपको शायद अभी थोड़ी आपको भी हीलिंग्स की ज़रूरत है, आपको भी कुछ दूर अंदेशी चाहिए। यहाँ पे कुछ हेसिटेशंस हैं, आइसोलेशन, आप दोनों ही तन्हा तन्हा से दिख रहे हो मुझे। हो सकता है इसमें एक कनेक्शन ने एक्सपीरियंस किया हो लव को, लाइफ को, मैरिज को पहले, बट यहाँ आप लोग बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड का शिकार हो, और कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को भी इल्यूमिनेट करते हो, लोगों को भी करते हो, ठीक है ना, दूसरों को एक लाइट वर्कर की तरह दूसरों को हेल्प करते हो या सराहते हो, समझाते हो। बुकिश हो सकते हो आप लोग, या फिर बहुत मेच्योर समहाउ। इट सीम्स लाइक कि डिपेंड करता ही आप लोगों में से कौन मेल है। आपके वो मेल एनर्जी हो सकता है ज़्यादा डोमिनेटिंग है यहाँ पर ना, बट आई एम सीइंग कि आप लोग ना वो जिस तरह से दोनों साइड से मैं बात करूँगी कि आप लोगों का वो जो होता है ना रबड़ को खींचते रहना, इतना एनालाइज करना, इतना एनालाइज करना कि वो ट्रेन निकल जाती है, वक्त गुजर जाता है, सोचते ही रह जाते हो कि करें करें करें, ये चीज़ ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, छोटी छोटी चीज़ों को आप काउंट करते हो। सो यहाँ पे फेयर डीलिंग होगी। आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ डिसीजंस आएंगे, कम्युनिकेशन हो सकती है, राइटियस वे में कुछ डिसीजन भी हो सकते हैं, यहाँ पे क्लैरिटी भी आ सकती है। सो किसी न किसी अंदाज में आप लोगों का कनेक्ट रहेगा, ठीक है। ये लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है आने वाले वक्तों में। ये इंसान आपसे बॉन्ड चाहता है, फ्रेंडशिप चाहता है, कम्युनिकेशन चाहता है, या प्रपोजल हो गया या चिट चैट हो गई, समहाउ इसकी भी इंटेंशन भी आपके साथ स्टार्ट लेने की ही है या कुछ नया प्रोग्राम बनाने की हैं। और इट सीम्स लाइक कि ये आपके साथ क्रेव फील करता है, तो या फिर ये चाहता है कि आप दोनों का बॉन्ड ऐसा ज़बरदस्त एक दूसरे से बन जाए ना, कि जिसको मोहब्बत से फ़ील किया जा सके, चाहत से फ़ील किया जा सके, मान वाला प्रेशर भी दिया जा सके एक दूसरे के ऊपर, और कंट्रोलिंग भी हो। और कहीं ना कहीं ये इंसान जो है सेल्फ कंट्रोल भी चाहता है, और आपके ऊपर भी कंट्रोल चाहता है, अपने लिए भी कंट्रोल मांगता है, और ये भी चाहता है कि आप भी थोड़ा सा कंट्रोल संभालो अपनी नेचर का, अपनी वाइल्डिश जो आपकी नेचर है, क्योंकि आपकी तरफ से यहाँ पे थोड़ा सा वाइल्डिशपन दिख रहा है, तो या ईगो। तो यहाँ इस पूरी स्प्रेड में ना मुझे जो चीज़ दिख रही है ना वो है ईगो, ज़्यादातर ईगो है यहाँ पर, स्ट्रगल। सो व्हाट यू शुड डू, आपके लिए एडवाइस की बात करते हैं क्या है। बहरहाल ये आपके साथ कनेक्शन चाहता है इंसान, ठीक है। सो इसकी बात करते हैं कि ये इंसान आपको क्या करना चाहिए। गिव अप ना करो, हार ना मानो, अपनी जो भी आपकी सोच है, जैसे भी आप एम रखते हो, जो भी आपका गोल है उस तरह से चलो। अगर आप इसको रेजिस्ट करते हो, आप इसको नहीं अपनी लाइफ में चाहते, देन ठीक है, ब्लॉक दैट पर्सन। अगर आप समझते हो कि नहीं आपको इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में चाहिए, तो फिर इसके लिए आपको गिव अप नहीं करना है, आपने अपने मोरल डाउन नहीं करना है। यहाँ समझ लो कि जो आपको कॉम्प्लिकेशंस दे रहा है उसको ब्लॉक करो, जो आपको इजी रास्ते बताता है उसके साथ लगो, या फिर जहाँ पे आपको ब्लॉकेजेस मिले वहाँ फाइट करो। तो अपने गोल्स और डिज़ायर्स के हिसाब से आपको फ़ाइट करनी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए फ़ाइट करनी है। तो ये गिव अप ना करने वाली एनर्जी है कि आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है। बर्डन आपके ऊपर आता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। इट सीम्स लाइक कि बहुत ज़्यादा बैगेजेस आपके ऊपर आते हैं, जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ेंगी आपको, बहुत सी चीज़ें हैं। सो इट सीम्स कि आपको ही अकेले ही बहुत कुछ करना पड़ा। आप लोग सॉलिट्यूड में हो दोनों ही, काफ़ी हद तक मुझे ऐसे लग रहा है। अगर ये इंसान आपको क्रेव करता है और आपके साथ कनेक्शन बनाने की ख्वाहिश रखता है, आपके साथ रिलेशनशिप को बिल्डअप करना है, ऐसे कि मोहब्बत का साथ हो, ऐसे कि एक दूसरे की स्मेल भी समझ आती हो,
पहचान होती हो, इंस्टिंक्ट की पहचान होती हो, बहुत ज़बरदस्त बॉन्ड चाहता है। हियर इज़ द 9 ऑफ वॉन्ड्स, सो इट सीम्स लाइक कि धकेलने का सिलसिला चला आ रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में, और आइसोलेशन भी होगी, और अपने अपनी जगह पे आप लोग डिफेंडिंग हो अपने अपने मामलात में, ओपिनियनेटेड भी हो, बहुत ज़्यादा वाउंडेड भी हो। इस तरह की ये आप लोगों की रीडिंग है पॉसिबली। सो होपफुली ये किसी तरह से प्रोटेक्शन यहाँ पे दिखती है, मतलब कि जो हर्ट जहाँ पे भी अलार्म बजे वहीं से रिस्ट्रिक्ट कर लिया, ट्रस्ट इश्यूज भी प्रॉब्लम में आ गए। इस तरह से ये बैकग्राउंड में कुछ ऐसा सीन रहा होगा। 9 नहीं 192939 yes 39 is here, so it seems self focused, self development और स्टेबिलिटी, यहाँ पे ज़िद्दीपन बहुत ज़्यादा, खड़ूसपन यहाँ बहुत ज़्यादा, सोच बहुत डेवलप, बहुत मिच्योर सोच है यार। इसमें कहाँ से आप लोग लाओगे और रोमांस का टच, इमोशंस का टच, सेंसिटिविटी का, वो प्लेफुलनेस का, इसमें वो प्लेफुलनेस नहीं है, बट ये इंसान चाहता है कि इस रिलेशनशिप में प्लेफुलनेस हो। ठीक है, सो ये आप लोगों की रीडिंग है। और ट्रस्टवर्दी की बात करूं कि ये ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल करनी पड़ रही है। अब आपको पता है कि ये अगर रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है, फिर आपके लिए यहाँ पे ये बात आती है कि यहाँ पे गोलमाल है, ये बंदा अपनी इमेज को तो डिस्ट्रॉय नहीं होने देता ना, तो इस वजह से फिर आपको जाहिर सी बात है अपने राइट्स के लिए खुद ही डिफेंड करना पड़ेगा, खुद ही फाइट करना पड़ेगा। तो फिर किसी हद तक मैं ये कहूँगी कि रिलाय ना इसके ऊपर करो, ट्रस्ट कर सकते हैं इस तरह से कि आप डिबेट करो और आप अपने मसले का हल निकाल लो, रिलाय ना इसके ऊपर करो आप। ट्रस्ट कैन बी डिफरेंट थिंग ना, कि ये आपको कोई दगा नहीं देना चाहता, हाँ थोड़ा सा कंट्रोल चाहता है इस कनेक्शन में, क्लैरिटी भी इसकी ख्वाहिश हो सकती है, नया स्टार्ट भी करना चाहता है, मगर ये ऐसा इंसान है जो चाहता है कि इसका पावर हो, इसका ऊपर अपर हैंड इसका हो सकता है ये इसी टाइप का लीडर काइंड ऑफ अ पर्सन भी हो पर्सनल लाइफ में, घर का बड़ा बच्चा या वो बड़ा जिम्मेदार, या फिर कोई हाईली होता है ना, कोई स्टेटस होता है एक इंसान का, इमेज होता है, शायद इस वजह से भी ये रीज़न हो इसकी। बहरहाल यहाँ पे आप लोगों के ये रीडिंग निकलती है, होपफुली कि किसी अंदाज में आपको गाइडेंस मिली हो, अगर मिली है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन हिट करें। टेक केयर, बाय। हाय हेलो, ऑप्शन नंबर 3, जिन लोगों ने ये ऑप्शन नंबर 3 पिक किया था या ग्रीन एवेंचुरीन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। और आपने प्लीज़ ओपन माइंड रह के सुनना है, कभी कभी ऐसी बातें भी हो जाती हैं जो होती हैं, ठीक है ना। और दूसरा ये कि सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर छोड़िएगा। 2 ऑफ सोर्ड्स, the high priestess, temperance, the star। अच्छे कार्ड्स हैं, स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, नॉट अच्छे कार्ड्स, स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। स्टार साइन, वैसे तो सारे स्टार साइंस आ जाएंगे क्योंकि अभी मैं और कार्ड्स भी निकालूंगी, मगर ये बेसिक एनर्जीज हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस एनर्जी मैच करे तो आपकी रीडिंग हो जाएगी, नहीं मैच करती तो फिर किसी और की हो सकती है। यहाँ पे है लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, स्पाइसेस एंड कैंसर, सजिटेरियस, एक्वेरियस, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सो इस इंसान की जो आपके लिए कि ये आपकी ज़िंदगी में एग्जैक्टली ये आपकी ज़िंदगी में है ही नहीं है, या है भी है तो फिर वो इस तरह का है कि होना ना होना, आर या पार टाइप ऑफ, कोई खास एक्शन नहीं लेता, कोई खास कम्युनिकेशन नहीं करता, कोई खास डिसीजन नहीं ले पाया, इल्यूजन्स का शिकार रहा, गुड मुड टेंशन में, बहुत ओपन अप नहीं कर पाया, या फिर वो कहते हैं ना फंसा के रखा हुआ मसला, उस तरह से है।
तो ये कंफ्यूज्ड इंसान की निशानियां हैं, ठीक है, या फिर कह लो कि वो बस क्या कहूँ, ये बस कमज़ोर इंसान की निशानियां हैं। और इसकी इंटेंशंस आपके साथ दो तीन किस्म की हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी इंटेंशन बात करना नहीं है, ठीक है। दूसरा, या ये हो सकता है कि अगर आप चोरी छुपे मिलो और अगर आपकी इसके साथ शादी नहीं हुई हुई है तो मतलब कि चोरी छुपे मिस्ट्रेस काइंड ऑफ जो रिलेशनशिप होते हैं उस तरह से बना सकते हो, तो फिर ओके फाइन। और अगर आपका रिलेशनशिप बना हुआ है, मैरिज हुई हुई है, तो फिर इसका जो है अभी यहाँ पे एनर्जी ऐसे है जैसे कि इसकी इंटेंशन अभी चुप रहने की है, अभी एक्शन में आने की या कुछ करने की नहीं। अभी इसकी अपनी ही कुछ कमज़ोरियाँ और गलतियाँ हैं जिन पे काबू पाना है। हो सकता है थर्ड पार्टी भी हो, उसकी वजह से भी ऐसे कर रहा हो। बहरहाल यहाँ पे कुछ इस तरह की सीन है जो अभी ये खुल के आपके ऊपर नहीं आए हैं, ठीक है। कुछ बातें, कुछ सीक्रेट्स इसने होल्ड रखे हुए हैं। सो आपको इसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करें, मगर स्मूथली चलने की कोशिश करें। अभी ना प्रेशराइज भी ना करें, और वो कहते हैं ना तेल देखो तेल की धार देखो, वो हिसाब है कि आप खामोशी से इसको ऑब्जर्व करते रहें और इसके मामलात को सुने समझें। अगर ये बोले तो, वैसे तो बोल नहीं रहा, अगर बोले तो आप इसको सुनो कि क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, इसकी इंटेंशंस क्या हैं। तो यहाँ पे वेट वेट वेट, इट सीम्स लाइक कि डिफरेंट चीज़ें हैं, यहाँ पे डिफरेंस है आप लोगों के बीच में, हालात में, रवायात में, सोचों में, स्टेटस में, रिलीजन में, ब्रॉटअप में या एज में, लाइफस्टाइल में, ठीक है। इस तरह की कुछ ना कुछ डिफरेंस हैं। सो आपको जो है पेशेंसली चलना होगा। मैं इसको ये नहीं कहूँगी कि आप इसके ऊपर रिलाई भी ना करो, इसके ऊपर ट्रस्ट भी ना करो, बस खामोशी से ना इसको बस ऑब्जर्व करो, और जब आपका मौका मिले तब आप अपना अप्लाई करो मामलात। समहाउ किसी हद तक वक्त पे छोड़ दो, मैं ये कहूँगी। ट्रस्ट का मामला जो है ना, अभी आप ओपन माइंडेड रहो। आपको पता है एक्चुअली आप में बहुत हीलिंग्स हैं, आप बहुत पॉजिटिव हो, आप में पॉजिटिविटी है, इसमें नहीं है, ठीक है। सो इसलिए आप लोग जो हो शायद इसकी वो चीज़ों को नहीं अभी देख पा रहे हो, या देख कर भी हजम कर रहे हो। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप इस पर रिलाई ना करो, और ट्रस्ट का भी अभी ना करो, सुकून से अभी चलो, मगर अपने हाथ वो होता है ना जानबूझ के इंसान कटा दे, वो चीज़ पे नहीं आना है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा भी ना स्लो डाउन रहो, वरना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप ट्रस्ट करते हो उस पर, या पेशेंस इतना है कि करते ही चले जाओ। मैं अपनी मदर की बात बताऊँ, मेरी मदर में इतना पेशेंस था, उनका गाल ब्लैडर वो अंदर ही डैमेज हो गया, ब्लास्ट कर गया, और कितने दिन लग गए डॉक्टर्स को ये पता करने में कि उनके अंदर मसला क्या है। उनकी सारी बॉडी स्कैन कर छोड़ी, एंड में वो जब पेड़ में मुक्के मारे फिर पता लगा, और वो भी कितने दिनों बाद। मतलब वो बर्दाश्त इतना, सब्र इतना, तो सब्र से इंसान अपना क्या डैमेज कर लेता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपका भी कुछ ये सिचुएशन है ना कि आप बर्दाश्त इतना करते हो, या फिर इतना पेशेंसली चलने की आपकी इंटेंशंस। तो ये जो चीज़ें हैं, वेट पे छोड़ देना, डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ देना, तो इसको मैं इसीलिए मैं कहूँगी कि ट्रस्ट ना करो और रिलाई भी ना करो इसके ऊपर, मगर जैसे वक्त चल रहा है उस हिसाब से देखो क्या हालात आते हैं। सो क्या ये रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है? सो इस रिलेशनशिप में होप्स हैं कि ये रिलेशनशिप कनेक्ट हो जाए दोबारा से, और इसको मैं ये नहीं कहूँगी कि ये 100% लॉन्ग लास्टिंग है। अब आप देखिए कितने सितारे होते हैं आसमान पे, लाइक दिस, यहाँ पे कितने स्टार्स हैं, तो सबके साथ कनेक्ट, सूरज एक ही है, चांद एक ही है। तो इट सीम्स कि इसको हम ये कह सकते हैं कि कुछ अर्सा आपका अच्छा गुजर सकता है इसके साथ, हीलिंग्स मिल सकती हैं, रिकवरी हो सकती है कुछ मामलात में। नॉट फील लाइक ए वेरी लॉन्ग लास्टिंग, मगर साइड बाय साइड लाइफ में चल सकता है, इस तरह का कनेक्शन हो सकता है। या फिर इंटरनेट बेसिस पे कभी हेलो हाय वाला कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का,
उस हिसाब से शायद लॉन्ग लास्टिंग रहे, या दुआओं में और यादों में ताज़ा रहें आप लोग एक दूसरे की, इस तरह से लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। वही ना, ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है इसकी, 100% नहीं कह सकते इसको लॉन्ग लास्टिंग, मगर वो होता है ना कि थोड़ा बहुत कनेक्शन बना रहता है, वो चीज़ है इसमें। तो डिले भी हो सकता है, काफ़ी अरसा, एक लंबा अरसा जाने चल सकता है, मगर ये इस तरह का नहीं है कि हमेशा रहेगा। सो लेट्स सी, इसने भी काफ़ी, ये देखें डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ रखा है मामला। हो सकता है यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, ये एक्शन भी नहीं ले, ये ज़्यादा एक्ट नहीं करने वाला बंदा ना, ये इसको जल्दी वल्दी कोई नहीं है, स्लोली ग्रेजुअली, इसको कोई खास जल्दी नहीं है स्टैंड लेने में। बातें भी कुछ छुपी हुई हैं, हो सकता है इसकी किसी और जगह से बच्चे वगैरह हों, कि कोई और फीमेल हो, कहीं और इसकी किस्मत बनी हुई है किसी और मामले में, फाइनेंशियली, या कुछ और कमियां, कुछ चीज़ें हैं जो ये आपको नहीं बता रहा ना। असल मसला ये है कि इसकी गुड लक चांसेस जो हैं, इसकी गुड लक जहाँ से बनती है वो इसकी किस्मत कहीं और जुड़ी हुई है, शायद ये वजह भी हो सकती है। यहाँ पे वेट है और यहाँ उम्मीद है कि आप लोगों का रिलेशनशिप आगे चल के कनेक्ट होगा, मगर इसको मैं ये नहीं कहूँगी कि लॉन्ग लास्टिंग, सम हाउ कैन बी पॉसिबल कि कुछ अर्सा तक, काफ़ी अर्सा रह सकता है साथ, मगर इसमें फिर वही बात है, डिले आता है। यहाँ पे ट्वाइस सजिटेरियस आ गया है, फिर यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गए, डिले है यहाँ पे, बहुत डिले होगा। अच्छा, ये आपसे क्या चाहता है ये पर्सन? दो चीज़ें हो सकती हैं, एक या तो ये फाइनेंशियली आपसे कुछ सिक्योरिटी चाह रहा होगा, या फिर ये चाहता है कि आप होल्ड बैक कर जाओ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाह रहा होगा, ठीक है, या फिर ये चाहता है कि आप होल्ड बैक कर जाओ। ये ओवरऑल देखा जाए तो ये मटेरियल गेनिंग्स ही हैं, इसको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, और ये चाहता है कि आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, शेयरिंग पे ना आओ, पॉजिटिव रहो, जो आपके पास है उसको सिक्योर करो, और शादी से रिलेट कुछ मामलात, या जायदाद से रिलेट मामलात, फैमिली से रिलेट मामलात के ऊपर ये चाहता है अभी आप होल्ड पे रहो। समहाउ ये भी नहीं चाहता कि आप, अगर आपकी कहीं और शादी, वो ये भी नहीं देखना चाहेगा, ठीक है। ये बिल्कुल वो बात है, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, ना मैं खुद हंसूंगा ना मैं किसी और को हंसने दूंगा, तो मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं, वो ये वो वाली एनर्जी है, ये थोड़ा सा प्रेजुडाइज रखता है। बहरहाल ये इंसान चाहता है कि आप सिक्योरिटी करो, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को भी बिल्डअप करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, और मगर कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये, अगर आपका रिलेशनशिप बना हुआ है तो ये चाह रहा हो कि आप जायदाद वगैरह वगैरह, अपने मामलात, अपनी ज्वेलरी, अपनी जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं उनको आप होल्ड में लो, कंट्रोल में लो। कुछ इस तरह की एनर्जी है। बहरहाल ये कुछ खास अच्छा नहीं चाह रहा आपसे, ये होल्ड बैक चाहता है। होल्ड पे छोड़ देते हैं ना, क्रेडिट पे डाल देते हैं साइड पे, लो जी पड़ा है, जब टाइम मिलेगा तब बात करेंगे, ये वो चीज़ है। सो आपके लिए एडवाइस है कि, अच्छा ठहरें पहले इसको भी देख लें, ये क्या है। द स्टार, अगेन द स्टार इज हियर, ट्वाइस स्टार आया है। ऑनलाइन कनेक्शन है क्या आप लोगों का? आप लोगों में से कोई सेलिब्रिटी है क्या? उसकी वजह से कनेक्शन हो सकता है, और फ्रेंड्स की वजह से भी हो सकता है, और फ्रेंड्स कॉमन हो, फैमिली कॉमन हो, या बच्चे हों आप लोगों के, उस वजह से। बट स्लाइटली यहाँ पे चांसेस हैं कि पॉजिटिव साइड्स आप देखो कनेक्शन की, होपफुली कि आगे चल के आप लोग फिर से कनेक्ट हो और हीलिंग्स करने की कोशिश करो। बट ये बिल्कुल ऐसे है जैसे वक्त पे छोड़ दिया, हालात पे छोड़ दिया, आने वाला वक्त देखेंगे। उफ, मेरे मुंह में मकई की रोटी का टेस्ट आ रहा है, भूख लगी हुई है मुझे। सॉरी।
सो इट सीम्स लाइक कि यहाँ पे ना हीलिंग्स का या फिर वो कह लो कि थोड़ा डिले या ज़्यादा डिले, उसके बाद शायद एक कनेक्शन का आपको फिर से चांस मिले रिकवर करने का। इश्यूज़ की जो पॉजिटिविटी, हालात की जो पॉजिटिविटी है, शायद वो ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर्स। बहरहाल ये अभी इंसान बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, एक्शन में नहीं है अभी फ़िलहाल, तो कोई एक्शन भी नहीं चाहता या फिर चाहता है आपसे। हाँ, ये एक रिलेशनशिप इस तरह से हो सकता है कि अगर ये आप इसके मिस्ट्रेस काइंड ऑफ जो होता है ना, वो जो छुप छुपा के वो चीज़ हो, तो छुप छुपा के टाइप की उस तरह से भी जो हो, तो भी इसको उम्मीद है कि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बन सकता है। इस तरह की है कुछ एनर्जी। यस, आप लोगों के रिलेशनशिप में आगे चल के फिर से कनेक्शन बनने की चांसेस मौजूद हैं। ये क्या हो गया? लाइट ब्लिंक कर रही है। ओके, अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस आपकी कहती है कि आप जो हो ना, मुझे लगता है ये शॉर्ट हो जाएगी, उठ भी नहीं सकती। अच्छा वेट करें गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सॉरी। हाँ, उफ, कितना मुश्किल लगा है मुझे, जगह ही नहीं मैंने बनाई हुई ऐसी गुजरने के लिए। अच्छा, आपको क्या करना चाहिए? 2-3 डिफरेंट चीज़ें हैं, मैं आपको बता देती हूँ, आपको जो बेस्ट लगता है आप उस हिसाब से कर लो। एक तो ये कि रिकनेक्ट हो जाओ इसके साथ, ठीक है, या कोशिश करो अपनी तरफ से, कोलैबोरेट करो इस कनेक्शन में। पैसे से कर सकते हो, अपनी एनर्जीज लगा के कर सकते हो, टीम वर्क करके कर सकते हो, थर्ड पार्टी टाइप ऑफ, तो ओके फाइन। या फिर आप किसी और इंसान की तरफ निकल लो, ठीक है। ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं आपके लिए ना। जस्टिस, फैसला करना पड़ेगा आपको ना। इट सीम्स लाइक कि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी है कुछ लोगों के लिए, वो जो लव ट्रायंगल थर्ड पार्टी। बहरहाल आप लोगों के रिलेशनशिप में मुझे आगे भी दिख रहा है कि आप लोग मुलाकात हो सकती है आप लोगों की कुछ अरसे तक, या फिर काफ़ी अरसे बाद, कुछ कह सकते हैं महीनों बाद या सालों बाद कुछ लोगों के लिए। मगर फिर से होप्स बनेंगी या आप कोशिश कर सकते हो इस रिलेशनशिप को बनाने की भी, मगर ये इंसान आपके लिए कोई ख़ास विशेष नहीं है इसकी, आपसे यही चाह रहा है फ़िलहाल होल्ड बैक पे रहो। और यहाँ पर आपके लिए, अगर आप किसी थर्ड पार्टी में हो तो फिर आपके लिए जो है यहाँ पे ये कार्मिक फेस है। यहाँ पे ना आपको बेहतर यही है कि आप फैसला जो है समझदारी से करो, लॉयल्टी बेस्ड करो। अगर आप थर्ड पार्टी टाइप ऑफ सिचुएशन में जा रहे हो तो ये सोच लो कि आज आप किसी को धोखा दोगे, कल आपको कोई और धोखा दे सकता है, कि यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई टेस्ट मिल सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये है कि अपने काम से काम रखो, टीम वर्क कर लो, या फिर टीम वर्क कर लो थर्ड पार्टी टाइप ऑफ, या फिर अपने काम से काम रखो, कोई और पर्सन देख लो। 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, मैं आपको बता रही हूँ, मगर जो भी करना है इंसाफ पे रह कर करना है, ठीक है। फेयर डील करनी है आपने। ये जो झूठ छुप छुपा के ये बदनामी वाला मामला, इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। तो अदले का बदला भी होता है, ये बात आप जहन में रखना। ये एनर्जी जो है ना, अदले का बदला है, जो आपने किया उसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ सकते हैं। इस वजह से फेयर डीलिंग करें, और अगर आपने कुछ गलत किया है तो फिर इंसाफ करें, कोलैबोरेशन करें, वरना आप किसी और के साथ टीम वर्क कर लें। टेक इट रेजोनेट, आप लोगों को पता है आप लोगों की सिचुएशन असल में क्या है। बहरहाल ये इंसान अभी कोई खास एक्शन लेना नहीं चाह रहा। दैट्स व्हाट यू आर रीडिंग गाइज। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है ये आपको रीडिंग कितनी रेजोनेट
हुई, क्या सिचुएशन थी। बाय। उपसी, मेरे हार्ट का कुछ बन गया है। या हाय, ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने ये स्टोन पिक किया था, ग्रीन जैस्पर, सो ये आप लोगों की रीडिंग है। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने पिक किया, सो आई एम सॉरी, लाइट का कुछ इशू हो गया है। मेरी लगता है ट्यूबलाइट जो है वो फ्यूज हो गई है। तो अब चलते हैं आप लोगों की रीडिंग की तरफ, देखते हैं ये क्या है। और प्लीज़ ओपन माइंड रह के सुनिएगा, कभी कभी सिचुएशन डिफरेंट भी होती है, और अगर रेजोनेट करे देन इट्स योर रीडिंग, ना रेजोनेट करे कोई बात नहीं, दूसरी फाइल पिक कर लीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। 3 of Wands, King of Pentacles, 4 of Cups, wow, Knight of Wands, the Tower, 8 of Swords। ओ वाओ, इसको तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं, मैं बस आपको ये कहूँगी कि ट्रस्टवर्दी नहीं है सम हाउ, आई डोंट नो क्यों। अभी देख लेते हैं। ये इंसान जो है ये डिफरेंट कश्तियों का सवार इंसान लगता है, मुझे लगता है मैरिड है, ये किसी और कनेक्शन में है सम हाउ। ये डिफरेंट सोच यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, या फिर ये कह लो कि ट्रैवलर है, दूर कहीं रहता है आपसे। बहरहाल इस इंसान को लेकर, इस इंसान की ज़िंदगी में मतलब आप आ जाओ, मोस्ट वेलकम, ना भी आओ तो और दरवाजे भी खुले हैं। सो इसको बड़ी होप्स हैं आपसे ना, इस इंसान को होप्स हैं। और यहाँ पे एक पॉज्ड वाली सिचुएशन भी है सम हाउ इसकी तरफ से, कि मतलब जो करना था, प्लानिंग वगैरह हमने कर ली है, जो शेयरिंग करनी थी, जो भी डिज़ायर्स थी, जो भी, तो अब जो नतीजा है अभी उसकी तरफ से इसको उम्मीद है कि आपसे भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। और दूसरी कुछ बातें, मामलात भी हैं जहाँ पे इसने कुछ टाइम या एनर्जी इन्वेस्ट कर रखी हो कुछ मामलात में, या कुछ और लोगों के साथ, वहाँ से भी इसे बड़ी होप्स हैं। तो ये फ्यूचर प्लानिंग बनाता हुआ नज़र आता है, कोई खास एक्शन में नहीं है, या ट्रैवल करता हुआ दिख रहा है मुझे, कुछ इस तरह की इसकी एनर्जीज हैं। पॉज्ड, सम हाउ आपके साथ पॉज्ड बट वेरी होपफुल। सो ये इसकी इंटेंशंस जो हैं आपके साथ ऐसे हैं कि घर बनाना हो, या बच्चे लेने हो, या फिर पैसा शैसा केयर करना, ठीक है। अगर इसका कहीं और रिलेशनशिप है तो ये आप जहन से निकाल दें कि ये उसको छोड़ेगा, ठीक है। ख़ासतौर पे अगर इसकी मैरिज हुई हुई है तो उसको तो नहीं छोड़ेगा, फिर आपके साथ भी ये चाहत रखता है कि कमिटमेंट कर ले, ठीक है। और अगर ये इस तरह का नहीं है सिचुएशन थर्ड पार्टी वाली, मुझे तो ज़्यादातर लग रही है थर्ड पार्टी, बट अगर नहीं है तो इट सीम्स लाइक कि ये जो है ये इंसान आपसे सिक्योरिटी भी चाह रहा है, कमिटमेंट चाह रहा है। इसकी इंटेंशन कुछ इसी तरह से कि आपके साथ सिक्योरिटी करे, कमिटमेंट दे, फैमिली देखे, और स्लोली स्टडीली चलना चाहता है। ज़्यादा तेज़ी इसकी इंटेंशन में नहीं है, कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट देना, मगर इसका बेसिक रुझान पैसा है, पैसा बनाना है, सिक्योरिटी करनी और सक्सेस पाना। सो आपके लिए क्या ये ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है, आपको क्या करना चाहिए। ही कैन बी अ अपॉर्चुनिटी, मगर ये बहुत कोई सेटिस्फाइड किस्म की अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आपको इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। डीप डाउन आपको भी इसके आंसर का पता था कि आपको क्या करना चाहिए, सो आपको इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लुक एट दिस, 5 ऑफ पेंटिकल्स। इट सीम्स लाइक कि मोहब्बत तो बड़ी रही है, उम्मीदें बड़ी जोड़ी हैं, मगर शायद इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी एक लॉस के साथ थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी। मगर आई एम सीइंग कि यहाँ आपको अभी इसके ऊपर कोई खास उम्मीद मज़ीद नहीं रखनी चाहिए फ़िलहाल। तो अगर आपकी मैरिज हुई हुई है, फिर मैं ये कहूँगी कि कुछ अरसे के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी फीलिंग्स को, अपने अनहैप्पी मूड्स को, ठीक है।
और आने वाले वक्त में शायद कुछ बेहतरी आ जाए, बट समहाउ बहुत बहुत लो है ये एनर्जी बेहतरी की। ये इंसान पैसों को लेके भी सिक्योरिटी इसकी इंटेंशन है, और ऐसे जैसे अगर ये किसी और कनेक्शन में है उसको भी नहीं छोड़ना चाहेगा, आपको भी रखना चाहेगा। अगर इसकी फैमिली प्योरिटी है, मतलब कि थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल नहीं है, इसकी फैमिली है, मम्मी डैडी या कुछ और बहनें भाई, तो फिर ये उनको भी नहीं छोड़ना चाहता। अपनी प्योरिटीज़ को बहरहाल ये कॉम्प्रोमाइज़ इन एनी केस ये नहीं करना चाहेगा, ठीक है। सो इसकी कमिटमेंट इश्यूज हैं, डिसअपॉइंटेड है। आई गेस कि आप लोगों के, आप दोनों की आपस में सेपरेशन या डेस्परेशन, किसी बात पे मायूसी हुई है आप लोगों को ना, आपस में कोई कनेक्शन में डिस्टर्बेंस आ गई है। और ये इंसान पास्ट को बहुत सोचता है, अभी भी इसको पास्ट से रिलेट बहुत उम्मीदें हैं। अगर आप इसका पास्ट हो तो अभी भी इससे बड़ी खुशकुन उम्मीदें हैं, और याद भी बहुत करता है, मिस करता है, और खुशकुन है कि टाइम अभी आपसे उम्मीदें लगा के बैठा है कि शायद आप इसकी तरफ रिकवरी कर जाओ, बैक करो इसकी तरफ। सो ये रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं, बहुत कम चांसेस हैं कि इसके लॉन्ग लास्टिंग होने के। यहाँ पे अच्छा खासा ड्रामा है, ट्रिक्स हैं, झूठ बोला जाता है, चुगली की जाती है, ट्रिक्स लगाई जाती हैं, और बहुत से मामलात ऐसे हैं जैसे जिससे इंसान ज़िल्लत का एहसास महसूस करता है। डिस्कॉर्ड भी है। अगर आप लोगों का लॉन्ग लास्टिंग, ये कह सकते हैं कम्युनिकेशन आ जाए, थोड़ा बहुत मिलना जुलना, अगर बच्चे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग ये कनेक्शन नहीं दिखता, बहुत पुअर है इसकी एनर्जी। ये आपसे क्या चाहता है? ये चाहता है ब्रेकअप हो जाए, डिवोर्स हो जाए, या सेपरेशन हो जाए, या फिर जो पहले से प्लानिंग्स बनाई हुई थी उनको ट्रैश कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। ये आज़ादी से जीने की ख्वाहिश रखता है, या फिर अगर आपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं इसको लेकर, उनको ख़त्म कर दो, ये चाहेगा। बहरहाल ये मैन ऑफ बिजनेस काइंड ऑफ पर्सन है, अपनी सेल्फ ग्रोथ इसका बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, पैशंस, ये आज़ादी से जीने की ख्वाहिश रखता है। अगर आपने इसको आज़ादी से जीने नहीं दिया है तो ये चाहता है कि आप ये रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म करो, इसे आज़ादी से जीने दो इसकी मर्ज़ी के हिसाब से, और इसको इंस्पायर्ड करो, इसके साथ बातों में लगो, इसके साथ रिलेशनशिप में रहो, मगर वैसे जैसे ये चाहे। सो व्हाट यू शुड डू, आपके लिए एडवाइस क्या है? आपको एडवाइस आती है, ये 8 ऑफ सोर्ड्स है कि आप इसको ब्लॉक कर दो, आप इसको ब्लॉक कर दो, या आप इसकी ज़िंदगी से निकल जाओ। अगर आप शादीशुदा नहीं हो फिर तो मैं कहूँगी कि इजी है आपके लिए अब निकल जाना। आपको कोई और सोल फैमिली मिल जाएगी, आपको दूसरे लोगों के साथ कनेक्शन बनाने चाहिए, आपके लिए वो बेहतर रहेगा। कुछ कहीं और शेयरिंग करो, आप अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पे इन्वेस्ट ना करो। और अगर आप उम्मीद रखते हो कि ये आपकी तरफ बढ़ेगा, आपकी तरफ आएगा, तो ये भी यही उम्मीदें रखे बैठा है, ठीक है। सो आई एम नॉट सीइंग कि ये इंसान आपको चाहिए कि अपनी सेल्फ ग्रेस करो। आपकी दो एनर्जीज आई हैं ना, दो कार्ड आप लोगों के लिए पुल किए थे, 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। सो इट्स ऑल इंडिकेट कि आपको कहीं और किसी और के साथ या फ्रेंडली रहो, दूसरों के साथ सोशलाइज करो। इसके साथ भी अगर रहना है तो सोशलाइज ही करना है। और अगर आप थर्ड पार्टी टाइप ऑफ सिचुएशन में है तो उसको डिनाइल करो, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग थर्ड पार्टी, ठीक है ना। अगर इसको आपकी ज़रूरत होगी तो फिर ये आ जाएगा थर्ड पार्टी से निकल के, अदरवाइज़ फिर इसको जाहिर सी बात है टफ टाइम तो देखना मिलेगा ना। बैकग्राउंड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इट सीम्स लाइक कि बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे आप लोग सेपरेशन में या फिर अपनी अपनी ज़िंदगियाँ जी रहे हो, या फिर रिलेशनशिप में नहीं हो अब, वो मतलब मैरिज टाइप ऑफ सिचुएशन में नहीं हो अब। 5 आया है थ्राइस। इट सीम्स लाइक कि बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। एक आपके अपने कन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं, आपकी ईगो हर्ट, इज़्ज़त बेइज्जती का सवाल, इसके भी अपने बहुत से इस तरह की कन्फ्लिक्ट्स हैं। ऊपर से आप दोनों के बीच में टांगे अड़ाने वाले कबाब में हड्डे हैं, कई रुकावटें हैं। तो एक कन्फ्लिक्ट सा है यहाँ पर ना, एंडलेस किस्म की बैटल, जिसको दो लोग बैठ के सुलझा भी नहीं सकते। क्योंकि अगर यहाँ पे होता 5 ऑफ वॉन्ड्स तो फिर मैं कहती चलो जी डिबेट कर लो, मगर अब यहाँ पे ऐसा भी नहीं है ना। 5 ऑफ सोर्ड्स इट्स लाइक अ डिस्कॉर्ड, 5 ऑफ कप्स इट्स लाइक अ डिसअपॉइंटमेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स इट्स लाइक अ लॉस।
सो ये आप लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इससे अगर आप उम्मीदें रखते हो कि ये आएगा, आपको हेल्प करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, तो कम उम्मीदें रखो भाई। होपलेसनेस है यहाँ पे, होपलेस किस्म का ये थोड़ा थोड़ा केस लग रहा है मुझे। आई एम सॉरी, हाँ अगर ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करी आपकी नहीं होगी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज मेरी वीडियो देखने का, इसको वॉच करने का और टॉलरेट मुझे करने का। और मैं ये सब्सक्राइब किया है तो तब भी बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।